हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन आज आपको लाइव टेस्ट कराने जा रहा हूँ। ये टेस्ट आपका एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, आर्मी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इस टेस्ट में आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हम और वीडियो बना चुके हैं, लाइव टेस्ट की करा चुके हैं और आप उनको भी लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। एक बार सभी फ्रेंड्स टेस्ट को शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। तो ऑप्शन हैं आपके बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार और नन ऑफ दीज। तो अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो आपका है बिंदुसार। क्या है दोस्तों? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। कौन था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। तो क्वेश्चन ये है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। तो किस दर पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो वाणिज्य बैंकों से धन लेती है, किस दर पर। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं बैंक रेट, बैंक दर, रेपो रेट, रेपो दर, रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो दर, या फिर स्टेशनरी लिक्विडिटी रेट यानी कि सामयिक तरलता दर। तो अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। कौन सा? थर्ड ऑप्शन, रिजर्व रेपो रेट। जो आरबीआई जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से जो धन लेती है वो कौन सी रेट पर लेती है? वो लेती है रिजर्व रेपो रेट पे। किस पे? रिजर्व रेपो रेट पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि व्हीट इज है। तो अब आपको बताना है गेहूं है। तो आपको बताना है गेहूं क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं हर्ब यानी कि औषधि, सर्ब यानी कि झाड़ी यानी क्रीपर यानी कि बेल। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है और आपको बताना है कि गेहूं क्या है, औषधि है, झाड़ी है, बेल है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, हर्ब, औषधि। तो गेहूं क्या है दोस्तों? औषधि। किस में आता है? औषधि में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था CHSL 2017 में। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2017 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपको बताना है कि जो बल है, बल होता है, बल का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपके ऑप्शन है पास्कल, जूल, न्यूटन, वॉट। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा थर्ड ऑप्शन, न्यूटन। तो जो फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका विच डायनेस्टी केम टू द पावर इन इंडिया आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मतलब हिंदी में ये हो जाएगा, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया। तो मैं एक बार और क्वेश्चन का रिपीट कर देता हूँ। विच डायनेस्टी केम टू द पावर इन इंडिया आफ्टर द तुगलक वंश। तो भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया। तो आपके ऑप्शंस हैं द गुप्ताज, गुप्ता वंश, द सैयद्स, सैयद वंश, द खिलजीज, खिलजी वंश, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर है वो आपका दूसरा ऑप्शन, कौन सा, सेकंड ऑप्शन, द सैयद, सैयद वंश। तो दोस्तों भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश क्या हुआ था, शासन में आया था, यानी कि तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आता है, सैयद वंश। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड था, शासन काल था, वो था 1414 से लेके 1414 से लेके और आपका था 1451 तक। ठीक है दोस्तों, ये सैयद वंश का टाइम पीरियड है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज डार्क प्लेनेट। इसका मतलब ये होता है कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन ये है कि विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज डार्क प्लेनेट। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, प्लूटो, स्टर्न, और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका जुपिटर। क्या है दोस्तों, जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, क्या, जुपिटर। तो दोस्तों आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन, प्लूटो। तो जो डार्क प्लेट है, बौना ग्रह, वो कौन सा है, प्लूटो। ठीक है दोस्तों। और ये जो पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह, एक बार एग्जाम में एनटीपीसी के में ये भी आया था कि ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कौन सा होता है, कौन सा, ब्लू, ब्लू प्लेनेट। तो दोस्तों पृथ्वी को ही क्या कहते हैं हम, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। किसको कहते हैं, पृथ्वी को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका सी जी एल, ये आपका CGL 2017 में आया था। ये क्वेश्चन आपका CGL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का यूनिट से। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या है दोस्तों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आपको बताना है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रेशर का, यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है पास्कल, जूल, न्यूटन, वॉट। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन, पास्कल।
तो जो दाब का मात्रक होता है एसआई मात्रक वो होता है आपका पास्कल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका CGL 2070 का। ये क्वेश्चन किसका है? CGL 2070 का। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है लेकिन शिफ्ट का हिसाब किताब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इजी भी लगे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज नोन एज। तो हिंदी में हो जाएगा दोस्तों, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति में संकुचन, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति में विस्तार, इंक्रीज इन सप्लाई यानी कि आपूर्ति में बढ़ोतरी, और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ ऑप्शंस को। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो आपका चौथा ऑप्शन। कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन। तो जो आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें टेस्ट को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं आपको, एनटीपीसी में आया हुआ है, CGL में आया हुआ है और CHSL में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मीन्स भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, एक बार और क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज की आवश्यकता होती है? ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं 30 ईयर, 35 ईयर्स और 40 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा, 35 ईयर। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 ईयर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? तो आपको अब बताना है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL और CHSL चारों में कई बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं
पास्कल, जूल, न्यूटन, वॉट। तो दोस्तों अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन जूल होगा। तो दोस्तों या तो या कार हो, वर्क हो या एनर्जी हो, मात्रक सेम ही रहता है। क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर। क्या दोस्तों? थर्मल कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे निम्नलिखित में से एक खराब ऊष्मा चालक है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो बैड थर्मल कंडक्टर, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अब आपको जो खराब ऊष्मा चालक बताना है, आपको क्या बताना है? खराब ऊष्मा परिचालक। तो आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर मीन्स तांबा, गिलास मीन्स शीशा, सिल्वर मीन्स चांदी। ठीक है दोस्तों। तो अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों आपका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा थर्ड, शीशा, गिलास। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे बैड थर्मल कंडक्टर की, किसकी? बैड थर्मल कंडक्टर की, तो वो क्या होता है? वो होता है शीशा, लेड, यानी कि पीबी। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको करते हैं पीबी से। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों मैंने ये डी बना दिया। किससे करते हैं? पीबी से। किससे? पीबी से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आपको बताना है जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है दोस्तों। यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके ऑप्शंस हैं पास्कल, जूल, न्यूटन, एम्पियर। ठीक है दोस्तों। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, यानी कि एम्पियर। तो दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड थर्मल कंडक्टर। तो दोस्तों जो अभी लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था? बैड। क्या था? बैड कंडक्टर। लेकिन अब बात यहाँ हो रही है गुड थर्मल कंडक्टर की। किसकी? गुड थर्मल कंडक्टर। तो जो अगर इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे निम्नलिखित में से एक अच्छा ऊष्मा ऊष्मा परिचालक। और अभी बात हुई थी खराब। तो खराब क्या होता है दोस्तों? शीशा। ठीक है दोस्तों। क्या होता है? ग्लास। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड थर्मल कंडक्टर। यानी कि आपको अब एक अच्छा ऊष्मा परिचालक बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, कॉपर, गिलास, सिल्वर। ठीक है दोस्तों। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया आता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, चांदी।
तो दोस्तों अगर आपसे गुड की बात करी जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, तो गुड कंडक्टर होता है आपका सिल्वर यानी कि चांदी। अगर आपको बैड कंडक्टर की बात करी जाएगी तो वो क्या होगा दोस्तों, आपका गिलास यानी कि शीशा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का एसआई मात्रक। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पास्कल, जूल, न्यूटन, वॉट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप डी में एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल चारों में कई बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इजी है। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, अकॉर्डिंग टू जब परीक्षा में बैठते हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं और आप इजी इजी क्वेश्चन समझ के गलत हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आपको 4 4 सेकंड का समय दिया जाता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो आपका वाट। तो ये शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि स्टैंड सॉरी सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो आपको बताना है जो बलुआ पत्थर वो किस प्रकार की चट्टान है। मीन्स सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक यानी कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो आपके ऑप्शंस हैं इग्निशियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित चट्टान। ठीक है दोस्तों, तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान। क्या दोस्तों, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपने देखा भी होगा कई बार। तो क्वेश्चन क्या है, रस्टिंग एज। क्वेश्चन है दोस्तों रस्टिंग एज। तो अब आपको बताना है जो जंग लगती है लोहे पर या किसी पर भी, जंग लगना क्या होती है, जंग क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं, यानी फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जंग कैसे लगती है, कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपकरण, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, रिडक्शन अपचयन, और जो चौथा है आपका लास्ट ऑप्शन वो है रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके एक बार ऑप्शन से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कि रस्टिंग एज यानी कि जंग क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन रेडॉक्स। क्या, फोर्थ ऑप्शन रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, इसमें ये दोस्तों आपका इसमें होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं इसमें,
दोनों ही होते हैं, और दोनों जब होते हैं तो उसको बोलते हैं आपका रिडॉक्स। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो जंग क्या होती है? जंग होती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपको 7 तो फंडामेंटल्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, और फिर उनसे बनती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उनसे डेरिवेटिव यूनिट बनती हैं। तो आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें यूनिट आपको तैयार करनी है। यूनिट जितनी सारी भी यूनिट होते हैं, आपको एक पास नोट्स बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको फिजिक्स में आपको यूनिट पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब आपने देखा होगा कि 3-4 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीएचएल, सीजीएल में ये कई बार आ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो आपको ये मिलेंगे, क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो पूछा ही जाता है एक यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं पास्कल, जूल, न्यूटन, वाट। तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा एकदम, वो होगा सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, यानी कि जूल। तो जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। या तो कार्य हो या एनर्जी हो, तो दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जितनी भी प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक, स्टैटिक, मतलब जितनी भी सारी एनर्जी का मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या होगी? जूल होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर दोस्तों आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, तो आपको एक तो यूनिट, सारी यूनिट पता होनी चाहिए, और सारे जितने भी इन्वेंटेड होते हैं, जितने भी आविष्कार होते हैं, वो दोनों ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो उनमें से ही एक इम्पोर्टेंट मैं लेके आया हूँ यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों ये है कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर। पहली बार काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हु इन्वेंटेड हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर, यानी कि पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो वैज्ञानिक के जो नाम होते हैं उनको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए एच टेलर। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा ए एच टेलर, और जो दूसरा अपना ऑप्शन है आपका वो है टी एच मैमन। क्या है दोस्तों? टी एच मैमन। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो है फ्रेड मॉरिसन। क्या है दोस्तों? फ्रेड मॉरिसन। तो पहला ऑप्शन है आपका ए एच टेलर, दूसरा ऑप्शन है आपका टी एच मैनन, और थर्ड ऑप्शन है आपका मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड ऑप्शन, टी एच मैमन। क्या है दोस्तों? टी एच मैमन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका होगा टी एच मैमन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू।
हमने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए, आप सर्च करिए, ढूंढिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर कहाँ पे बताना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका आंसर बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, यानी कि हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम वायसराय, पहला वायसराय कौन था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, कमेंट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज का हमारा टेस्ट। अगर टेस्ट पसंद आया तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। क्या कर लें? बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम टेस्ट अपलोड करें तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।